वर्षा सिंचित क्षेत्रों में, जो कि देश की कृषि योग्य भूमि का लगभग 55% है, फसल की उपज बढ़ाने के लिए जैविक खेती का संवर्धन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सरकार ने 2 महत्वपूर्ण स्कीमें शुरू की हैं। पहली परंपरागत कृषि विकास योजना, जिसके अंतर्गत 3 वर्ष की अवधि में 5 लाख एकड़ क्षेत्र में जैविक खेती की जाएगी। दूसरी, सरकार ने मूल्य श्रृंखला आधारित जैविक खेती स्कीम शुरू की है, जो पूर्वोत्तर क्षेत्र में जैविक मूल्य श्रृंखला विकास कहलाती है। मूल्यवर्धन पर जोर दिया जा रहा है ताकि इन भागों में उगाई जाने वाली जैविक उपज को घरेलू और निर्यात बाजार मिल सके। इन स्कीमों हेतु 412 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। दालों का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन दिए जा रहे हैं। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत दालों के लिए 500 करोड़ रुपए का आवंटन निर्धारित किया गया है। इसमें शामिल किए जिलों की संख्या बढ़ाकर 622 की गई है। 674 कृषि विज्ञान केंद्रों के बीच कुल 50 लाख रुपए की राशि के साथ राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। किसानों की आय के लिए बाजारों की सुलभता बहुत महत्वपूर्ण है। सरकार एकीकृत कृषि विपणन समिति स्कीम कार्यान्वित कर रही है, जिससे साझा ई मार्केट मंच की परिकल्पना की गई है। इसे चुनिंदा 585 विनियमित थोक बाजारों में काम में लाया जाएगा। राज्यों के एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन करना इस मंच में शामिल करने की अपेक्षा है। मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पहले ही 12 राज्यों ने अपने एपीएमसी अधिनियमों में संशोधन कर दिया गया है और इसमें शामिल करने के लिए तैयार है। एकीकृत कृषि विपणन ई मंच इस वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के जन्म दिवस पर राष्ट्र को समर्पित किया जाएगा। चालू वर्ष के दौरान केंद्रीय पूल भंडार में भंडारण क्षमता में 97 लाख मीट्रिक टन की बढ़ोतरी की गई है। हम प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को इस तरह कार्यान्वित कर रहे हैं जैसे पहले कभी नहीं की गई। ये स्कीम विगत में वित्त संसाधनों की कमी से ग्रस्त रही है। वर्ष 2012-13 और 13-14 में आवंटन केवल 8,885 करोड़ और 9,805 करोड़ रुपए था। हमने पिछले 2 वर्षों में आवंटन काफी बढ़ाया है और अब 2016-17 में 19,000 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। दिस इज ओनली 60% ऑफ द कॉस्ट। ये कुल बेयर करेंगे टुगेदर विद द स्टेट शेयर टोटली अबाउट। और राज्यों के हिस्से में 16-17 में 27,000 करोड़ इस योजना पर खर्च किए जाएंगे। हमारा उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को पूरा करने का लक्ष्य 2021 के बजाय अब 2019 किया जाए और 2.23 लाख किलोमीटर सड़कों का निर्माण करके बाकी 65,000 पात्र बस्तियों को जोड़ दिया जाए। तदनुसार निर्माण की प्रगति जो 2011-14 के दौरान औसत 73.4 किलोमीटर की तुलना में इस समय प्रतिदिन 100 किलोमीटर है, उसे काफी हद तक बढ़ाया जाएगा। प्राकृतिक आपदा के बाद किसानों की सहायता करने के लिए सरकार ने अप्रैल 2015 में राष्ट्रीय आपदा अनुक्रिया निधि के अंतर्गत सहायता के मानदंडों में संशोधन किए हैं। किसानों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण प्रवाह सुनिश्चित करने पर विशेष ध्यान दिया गया है। वर्ष 2.5 लाख करोड़ रुपए के लक्ष्य की तुलना में 16-17 में कृषि ऋण के लिए लक्ष्य अब का सबसे अधिक 9 लाख करोड़ रुपए होगा। किसानों पर ऋण अदायगी के भार को कम करने के लिए बजट अनुमान 2016-17 में ब्याज सहायता के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। सरकार ने अति महती और अग्रणी स्कीम अर्थात प्रधानमंत्री फसल बीमा किया है। इस स्कीम के कारगर कार्यान्वयन के लिए मैंने बजट 2016-17 में 5,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। हमें यह सुनिश्चित करना है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य के लाभ देश भर के किसानों को मिले। आप चाहे तो बैठकर पढ़ सकते हैं। इसके लिए 2016-17 के 3 पहल हमने की हैं। पहला, शेष राज्यों को विकेंद्रीकृत अधिप्राप्ति करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। दूसरा, भारतीय खाद्य निगम के माध्यम से ऑनलाइन अधिप्राप्ति प्रणाली शुरू की जाएगी। इससे वास्तविक अधिप्राप्ति के पूर्व पंजीकरण और मॉनिटरिंग के जरिए पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को सुविधा होगी। तीसरा, दालों की खरीद के लिए कारगर प्रबंध किए गए हैं।
किसान अपनी पारिवारिक आय बढ़ाने के लिए अन्य संबंध कार्यकलाप भी करते हैं। किसानों के लिए डेयरी उद्योग को अधिक लाभदायक बनाने के लिए 4 नई परियोजनाएं प्रारंभ की जाएंगी। पहला पशुधन संजीवनी, जो पशु स्वास्थ्य कार्यक्रम है, जिसमें पशु स्वास्थ्य कार्ड का प्रावधान है, जिसको नकुल स्वास्थ्य पत्र कहा जाएगा। दूसरा, एक उन्नत ब्रीडिंग प्रौद्योगिकी। तीसरा, ई पशुधन हॉट का सृजन, जो ब्रीडर और किसानों को परस्पर जोड़ने के लिए एक ई मार्केटिंग पोर्टल है। और चौथा, देसी प्रजनन के लिए एक राष्ट्रीय जेनोमिक केंद्र। इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन आने वाले कुछ वर्षों में 8,050 करोड़ की लागत से किया जाएगा। शहद के उत्पादन में महत्तर वृद्धि हो रही है, जो वर्ष 2013-14 के 18 से 20 किलोग्राम प्रति बॉक्स प्रति वर्ष के औसत से बढ़कर वर्ष 2015-16 तक 25 किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति बॉक्स हो गई है। देश में शहद का कुल उत्पादन 14-15 के 76,150 मीट्रिक टन से बढ़कर 86,500 मीट्रिक टन हो गया है। अब 90% घरेलू शहद का निर्यात किया जा रहा है। अब आता हूं ग्रामीण क्षेत्रों पर। कृषि के बाद अब मैं ग्रामीण अर्थव्यवस्था के अन्य हिस्सों की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार सहायता अनुदान के रूप में ग्राम पंचायतों और नगर पालिकाओं को 2.87 लाख करोड़ रुपए की राशि दी जाएगी। ये पिछले 5 वर्षों की अवधि की तुलना में 228% की महत्तर वृद्धि है। इस निधि के मौजूदा आवंटन से प्रति ग्राम पंचायत औसतन 80 लाख रुपए से अधिक और प्रति शहरी स्थानीय निकाय 21 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता मिलेगी। ये अधिक आवंटन गांवों एवं शहरों का कायाकल्प कर सकते हैं। इसे कार्य रूप देने के लिए पंचायती राज राज्यों के साथ कार्य करेगा और दिशा निर्देश तैयार करेगा।